बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मौत के वक़्त इंसान के पास कौन आता है? वो कौन से 5 ऐसे फरिश्ते हैं जो हर इंसान को देखने ही पड़ते हैं? वो कौन सी सबसे बड़ी हकीकत है जो इंसान के सामने उस वक़्त आती है जब मौत सर पे आ पहुंचती है? क्या ये फरिश्ते इंसान के लिए अजाब लेकर आते हैं या खुशी का पैगाम? आखिर मलकुल मौत, किरामन कातिबीन और मुनकर नकीर की क्या ड्यूटीज़ हैं कि इंसान जब मरने लगता है तो ये सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मौत के पीछे छुपे इन राजों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक करना हमारा हौसला बढ़ाता है। क्या आप उस लम्हे के लिए तैयार हैं? वो लम्हा कि जब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ो अकारब साथ ना होगा और आपकी आंखों के सामने सिर्फ ये 5 फरिश्ते होंगे। नाजरीन, मौत एक हकीकत है। अल्लाह फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। ये वो वक़्त है जब इंसान को गैब की हकीकत नज़र आना शुरू हो जाती है। उसकी ज़ाहिरी आंखें बंद हो जाती हैं मगर रूहानी आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि कुछ फरिश्ते उसके पास आते हैं जो उसके आमाल, उसकी हिदायत और अंजाम कार से मुतल्लिक किरदार अदा करते हैं। इंसान के घर वाले उसकी आखिरी रसूमात यहाँ अदा करते हैं, जबकि ये 5 फरिश्ते उसकी आखिरी रसूमात आलमे गैब में अदा करते हैं। इन 5 फरिश्तों में सबसे पहला फरिश्ता इज़राइल है, जिसे मलकुल मौत या मौत का फरिश्ता कहा जाता है। मुख्तलिफ अहादीस में आया है कि जब मोमिन या किसी नेक इंसान की जान निकलने का वक़्त होता है तो फरिश्ते आते हैं। मुख्तलिफ रवायात में इनके आने और रूह कब्ज़ करने का मंजर इंतहाई खूबी और खूबसूरती से बयान किया गया है। मसलन मोमिन की जान एक कतरे की तरह है जो इंतहाई आराम से निकलती है और फरिश्ते इसे खुशबू से लपेटते हैं, जबकि काफिर की जान इंतहाई ज़बरदस्ती से खींची जाती है और इंतहाई अज़ियतनाक तरीके से निकलती है। मलकुल मौत एक ऐसा फरिश्ता है जिसका काम रूह कब्ज़ करना है। खुद वो अपने इख्तियार से कुछ भी नहीं करता, बल्कि जो उसे अल्लाह की तरफ से अहकामात मिलते हैं उनकी पैरवी करता है। कुरान और हदीस में इसका वाज़े ज़िक्र मौजूद है। इसके अलावा 2 फरिश्ते ऐसे हैं कि जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। इन फरिश्तों को अल्लाह ने इंसान के ऊपर निगहबान मुकर्रर कर रखा है। इनमें से एक फरिश्ता हमारी दाईं जानिब जबकि दूसरा हमारी बाईं जानिब रहता है। एक फरिश्ता नेक अमाल लिखता है जबकि दूसरा बुरे अमाल को रिकॉर्ड करता है। ये दोनों जिंदगी भर इंसान के साथ रहते हैं और उसकी नेकी और बदी का रिकॉर्ड लिखते हैं। मौत के वक़्त भी ये इंसान की ज़िंदगी का तमाम रिकॉर्ड लिए खड़े होते हैं, वो रिकॉर्ड जो इन्होंने बारगाह इलाही में पेश करना होता है। कुरान की तफासीर और अहादीस में इनका मतवातर जिक्र मिलता है। इसके अलावा 2 फरिश्ते और हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। इन फरिश्तों का काम कब्र में सवाल करना है। हदीस में मिलता है कि जब इंसान की बॉडी को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो ये 2 फरिश्ते आते हैं जो मुर्दे से पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। और जो मोमिन सच बोलता है और इनके सवालात का दुरुस्त जवाब देता है, इसे आसाइशें और रहमतें मिलनी शुरू हो जाती हैं। और जो इन सवालात का जवाब देने की सकत नहीं रखता, उसे अज़ाब कब्र पहुंचना शुरू हो जाता है। मगर ये 5 फरिश्ते मोमिन के साथ अलग और काफिर और मुनाफिकीन के साथ अलग बर्ताव करते हैं। जब मोमिन की जान निकलती है तो आसमान से सफ़ेद चेहरों वाले नौरानी फरिश्ते उतरते हैं। मरने वाले को जन्नती चादर देते हैं जो इंतहाई खुशबूदार होती है और मरने वाले की ताज़ीम व तकरीम में कोई कमी नहीं छोड़ते। इसके बरक्स जब काफिर या मुनाफिक की जान निकलती है तो आसमान से काले चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, जान को ज़बरदस्ती निकालते हैं, काबू करते हैं और बदबूदार अजाब की तरफ धकेल देते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुतअद्दद खुतबात में मौत, फरिश्तों और कब्र के इसरार का जिक्र मिलता है। वो फरमाते हैं कि अगर इंसान वो चीज़ें देख ले जो उसे मरने के बाद देखनी पड़ती हैं तो वो ज़िंदगी में तकवा इख्तियार कर लेता है।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मरने की हालत मोमिन के लिए राहत और काफिर के लिए अजियत करार दी है। मोमिन के लिए मौत एक इंतहाई खुशगवार सफ़र है। औलिया अल्लाह और सूफिया कराम ने मौत को उसवाए कुर्बे इलाही और अल्लाह के हुजूर जाने का लम्हा करार दिया है। इब्न अरबी और रूमी के नज़दीक फरिश्तों और मौत का एक रूहानी पहलू मिलता है। वो मौत को एक ऐसी हकीकत समझते हैं, एक ऐसा खूबसूरत लम्हा समझते हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। मौत के वक़्त कम से कम ये 5 फरिश्ते इंसान के करीब आते हैं। 1 मलकुल मौत, 2 करामन कातबीन और 2 मुनकिर और नकीर। ये फरिश्ते जब आखिरी वक़्त पर पहुँचते हैं तो एक बात पर गौर करते हैं कि मरने वाले में अल्लाह का नूर मौजूद है या नहीं, मरने वाला अल्लाह के करीब है या नहीं, मरने वाला अल्लाह का दोस्त है या नहीं। अगर आपके अंदर अल्लाह का नूर मौजूद है तो मलकुल मौत भी आपकी इज्जत करेगा। अगर आप नूर इलाही से मुज़य्यन है तो करामन कातबीन का लिखने पढ़ने का काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके अंदर अल्लाह का नूर मौजज़न है तो मुनकर नकीर को पूछने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है और आपका नबी कौन है, क्योंकि नूर इलाही का ठाठे मारता हुआ समंदर वो सब जवाब खामोशी से देगा। यही नूर इलाही आपके लिए शफात और राहत का सबब बनेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मोमिन तब बनोगे जब अल्लाह का नूर तुम्हारे दिलों में उतरेगा। अगर आप वो नूर के हामिल हैं तो फरिश्ते आपका अगले जहान में इस्तकबाल करेंगे। आपके लिए एक आर्जी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहां आपको उस दिन तक रखा जाएगा कि जिस दिन हिसाब कायम होगा। इस्लाम हमें इस हकीकत से खौफजदा होने की नहीं बल्कि इस हकीकत के लिए तैयार रहने की तलकीन करता है। मौत का असल मतलब मुंतकिल होना है। जैसा हम किसी के मरने पर कहते हैं कि फलां शख्स इंतकाल कर गया है, यानी वो एक जहान से दूसरे जहान पहुंच गया है। अगर आपकी रूह दूसरे जहान में सरायत करने के लिए तैयार नहीं है तो खुदारा हमें ज़रूरत है अपने स्पिरिचुअल सिस्टम पर काम करने की, अपनी तड़पती सिसकती बीमार रूह को तंदुरुस्त व तवाना करने की। हमें ज़रूरत है इस अमर की कि जिसके ज़रिए हम अपने जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करते हैं, इसी तरह अपनी रूह की खुराक का बंदोबस्त भी करें। और रूह की ग़िज़ा ज़िक्र इलाही, याद इलाही और नूर इलाही में पोशीदा है। जब आपकी रूह को ग़िज़ा मिलेगी वो तंदुरुस्त व तवाना होगी, आपका रूहानी सिस्टम मुकम्मल तौर पर फंक्शनल होगा, तो एक दिन वो मकाम आएगा कि जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे ख़ास बंदे ला खौफुन हो जाते हैं, यानी उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं रहता, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अगले जहानों का मुशाहिदा कर चुके होते हैं। इसलिए मौत के वक़्त उन्हें लगता है जैसे वो एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आपको अपनी रूह पर काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें वो मकाम अता फरमाए कि जिसके लिए अल्लाह ने ला खौफुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदाबंदी के साए में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।